हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और 12 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो सुबह से नहीं किया था, सुबह एक एंड किया था, उसको अपलोड कर दिया है एडिट करके। तो और ये देखिए अभी अभी ट्यूशन से आई हैं और ये दूध पी रही हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और जो काम बचे हैं वो काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज है 5 मार्च, दिन मंगलवार। तो थोड़े बाद काम बच रहे, खाना बनाना है दोपहर का, वो खाना बनाती हूँ। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी आ चुकी हूँ मैं रसोई में और बनाने जा रही हूँ चने की दाल, लौकी डाल के। तो चने की दाल को पहले से ही भिगा के रखा था मैंने और अब बाकी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो दीक्षा को चने की दाल में ये लौकी डाल के बनाते हैं ना, तो ये बहुत टेस्टी लगती है, उसे बहुत अच्छे से खाती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये कल से ही बोल रही थी कि कल रात को ही बोल रही थी बना दो मम्मा। मैंने तो फिर सब्ज़ी रखी हुई थी इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई। और कल समय को स्कूल से लेके आई थी, तभी लेके आई थी, तो कल की ही रखी हुई इन्होंने ही फरमाइश की थी, तो तभी ये बना रही हूँ। तो दाल को पहले भिगा के रख दिया है और लहसुन प्याज काट के रखा है और हरी मिर्च भी काटनी है अभी। तो लौकी को छील लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी लौकी को ना उबलने के लिए रख दूँगी पहले ही, कि रायता भी बनाना है थोड़ा सा। पर सौम्या को नहीं दूँगी, अभी उनके लिए रोटी बनाऊँगी तो वो बाद में। अभी तो सौम्या स्कूल गई हुई हैं, तो वो आएंगी तब बनाऊँगी, अभी तो नहीं बनाऊँगी। तो पहले लौकी को छील लिया है और इसको थोड़ी सी लौकी उबलने के लिए ये देखिए रख दिया है मैंने। इसमें 2-3 सीटी लगा देती हूँ, उसके बाद इसको निकाल लूँगी। उसके बाद ये दाल और लौकी छोंक दूँगी। तो इधर रबड़ निकाल के रखी थी, ये लगा के और बंद कर दिया है। दो सीटी आ जाएंगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। तो जो लौकी बची हुई थी ये काट लेती हूँ और धुल के रख लूँगी। वैसे तो धुल ली थी, छील के धुल ली है और फिर दोबारा से धुल लूँगी। तो इस तरह से बनाती हूँ फटाफट से लौकी। वैसे सिंपल लौकी बनाऊँ ना तो कभी कोई नहीं खाएगा हमारे, और ना मैं बनाती भी नहीं हूँ जल्दी से। मुझे तो अच्छी लगती है, पर जब कोई और नहीं खाएगा घर में तो अपने लिए अकेले बना के करूँ क्या। तो दाल में डाल के बनाती हूँ ना, तो दीक्षा भी खा लेती हैं और सभी खा लेते हैं, मतलब मुझे तो अच्छी लगती है ये भी। और सिंपल लौकी भी अच्छी लगती है, पर कोई खाता नहीं है तो नहीं बनाती हूँ। इधर रख दिया कुकर कि चने की दाल थोड़ी देर में ही पकती है, तो इसलिए इसमें डाला है जीरा और हींग। तेल गरम हो गया था उसके बाद, और ये लहसुन प्याज हरी मिर्च डाल दिया है और इनको थोड़ी देर फ्राई करती हूँ। उसके बाद मैं टमाटर रखा है काट के, ये डाल दूँगी। तो छोटा सा ही टमाटर एक लिया था, तो इतना ही डाला है और इसके साथ डाल दूँगी सारे मसाले। तो इस तरह से टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा। तो ये हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाली है, तो थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डाला है और नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका दूँगी। और उसके बाद लौकी और चने की दाल डाल दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले जले ना और अच्छे से पक भी जाते हैं। तो इधर मसाले पक चुके हैं और उसके बाद में दाल डाल देती हूँ। तो ये देखिए दाल को पहले से ही धुल के रखा था, 2-3 बार धुल लिया था और फिर भिगा के रखा था। तो इधर दाल डाल दिए, दाल को थोड़ी देर फ्राई करूँगी, लौकी भी डाल दूँगी साथ में ही, दोनों फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह फ्राई करके और दाल को थोड़ी देर फ्राई किया, उसके बाद मैं डाल देती हूँ लौकी। तो अच्छे से लौकी भी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद पानी डालूँगी। तो सब्ज़ी जितनी अच्छे से फ्राई कर लो ना उतनी ही टेस्टी बनती है, कोई भी सब्ज़ी हो। तो इधर इस लौकी को भी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें डालूँगी पानी और फिर 3-4 सीटी लगा दूँगी। चने की दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से। तो इधर मैं दाल अच्छे से फ्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी और छोड़ दिया है, मतलब पकने के लिए।
तो इधर कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी पानी डालने के बाद, और 3-4 सीटी लगाने के बाद फिर इसको थोड़ी देर खोल के पका दूंगी कि चने की दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इधर चावल भी निकाल के रखे हैं और दाल पक चुकी है। इसको बस और डोंगे में डाल दूंगी और उसके बाद मैं चावल बनने के लिए रख दूंगी। और रायता भी बनाना है तो लौकी पहले से ही उबाल के रखी है, तो उसको भी पीसना है। तो चावल पहले बनने के लिए रख दूंगी मैं, उसके बाद लौकी पीस लूँगी। तो इधर दाल को डोंगे में पलट दिया है और इसी कुकर में बस थोड़ा सा धुलूँगी और इसी में ही रख दूँगी। तो दाल तो ही बनाई है और तो इसमें ही रख दूँगी। तो चावल धुलूँगी तो धुल ही जाता है। तो इधर चावलों को 2-3 बार धुल लिया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है और उसके बाद रख दे रही हूँ बनने के लिए चावल, और तब तक बाकी काम फटाफट से ख़त्म कर लूँगी। तो इधर चावल रख दिए और इधर मैं पीसने लग गई थी लौकी। तो लौकी सिलबट्टे पे ही पीस रही थी और इसमें 2 हरी मिर्च डाल ली थी। तो थोड़ा होता है जैसे चटनी वगैरह बनानी होती तो मैं सिलबट्टे पे ही ज़्यादातर बनाती हूँ, और लौकी भी थोड़ी सी थी तो इसी में पीस लेती हूँ। तो जल्दी से मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, सिलबट्टे पे ही पीस ली और अच्छी पीस जाती है। थोड़ी दरदरी सी रहती है ना तो ठीक रहता है। जो पीसने को तो कितनी भी ताकत लगा के कैसे भी पीस लो, अच्छी पीसती है लौकी। तो इधर लौकी पीस चुकी है, इसको उठा लूँगी प्लेट में और उसके बाद दही में डाल दूँगी। तो लौकी का रायता भी अच्छा लगता है, पर सौम्या को कुछ नहीं दूँगी ना लौकी। तो इधर लौकी पीस लिए हैं और इधर मैंने दही भी ले लिया है। तो थोड़ा सा ही बनाना था, थोड़ा दही रखा हुआ था, थोड़ी सी लौकी को पीस लिया है उबाल के। और इधर लौकी तो दही में लौकी मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसमें डाल दूँगी हल्के हल्के मसाले। तो मिर्च ज़्यादा नहीं डालूँगी कि 2 हरी मिर्च डाल दी हैं इस वजह से। तो इधर थोड़ा सा काला नमक डाला है, जीरा वगैरह धनिया सब कुछ डाल दिया था और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें लगा दूँगी मैं तड़का। तो लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाली, पर कलर वाली है ना तो इसलिए ये ज़्यादा दिख रही है, पर ज़्यादा नहीं हुई थी, एकदम ठीक था। पर बच्चों को तो दिया ही नहीं था रायता। दीक्षा ने थोड़ा सा खाया है, मतलब सौम्या को नहीं दिया था, बिल्कुल भी रायता नहीं दिया था। तो नहीं, चावल भी नहीं दिए थे। तो उनके लिए मुझे बनानी है बाद में रोटी। तो अभी स्कूल से आई हैं तो उनको थोड़ा सा दलिया दे दिया था और बाद में कह रही हैं कि चावल देख के मुझे चावल दे दो, तो चावल नहीं दिए थे। ये देखिए खाना तैयार हो गया है। सभी को चावल खाने थे, पर सौम्या के लिए 2 रोटियां बाद में बनाई थी, वो भी उन्होंने नहीं खाई। तो इस वाली दाल से चावल ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए दीक्षा खाना खा रही हैं और उसके बाद मैंने भी खा लिया था। फिर बनाई थी मैंने सौम्या के लिए रोटी की, उस टाइम मना कर रही थी, पर फिर भी सेंक दी थी मैंने रोटी, खा लेंगी। तो आधी रोटी ही खाई थी, बाकी उठा के मैंने रख दी थी और जब उनको खाना खिला दूँगी। तो रोटियां बस 2 ही रोटी का आटा गूंदा था, ज़्यादा नहीं गूंदा था कि किसी को भी नहीं खानी थी, तो इस वजह से। और जो बची हुई थी वो 1 रोटी ऐसी रख दी थी और 1 ही लेके गई थी उनके लिए, फिर भी उन्होंने आधी रोटी ही खाई और थोड़ा सा दलिया खाया था। पर जो भी खा रही हैं ठीक है, पर थोड़ा बहुत तो कुछ जाएगा पेट में तो फिर वीकनेस भी थोड़ी ठीक होगी, नहीं तो कहती रहती हैं चक्कर आ रहे हैं मेरे को। तो ये देखिए अब उनके लिए थोड़ी सी दाल लेके आई, रोटी और थोड़ी सी खाई थी। और ये स्कूल से आके ना इनको बुखार हो रहा था तो ऐसे ही लेट गई। यूनिफॉर्म भी, मतलब शर्ट पहन रखी, बाकी तो उतार दिए थे कपड़े। और खाना खिलाने के बाद मैं शर्ट भी निकाल दूँगी, बाकी दूसरे कपड़े पहना दूँगी। तो दवाई दे दी थी तो थोड़ा सा आराम हो गया था। तो सबको खाना खाते देख इनको भूख लग रही थी, पर चावल नहीं दिए। और यहाँ देखो हंसे जा रही थी, कुछ बोल रही थी तो हंस रही थी। तो 2-3 दिन से खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। आज तो आधी रोटी थोड़ा सा दलिया खा लिया है, तो मैं खुद ही खिला रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ खा ले। ये देखिए खाना, थोड़ी सी रोटी खाई है और थोड़ी सी दाल, बाकी बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही। आई थी स्कूल से तभी थोड़ा सा दलिया खाया, 2 चम्मच दलिया खाया था। तो अभी रख देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा खिलाती रहूँगी। अभी तो लेटा दिया है खाना खिला के, तो बाकी काम ख़त्म कर लेती हूँ। रसोई में जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। क्या खाना है? चुलबुले। चुलबुले? और इधर का चुलबुले खिला रही। चुलबुले नहीं बोल रही, वो कुरकुरे बोल रही है।
और भाग ले। खाने दो चुलबुले, खाने दो, खाने दो। कुरकुरे चाहिए हैं? कुरकुरे की वजह से गुस्सा हो? बेटी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं। आओ चलो पढ़ाई कराएं। पढ़ाई करनी है हैं? सोमू 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 आ चल, आ जा, आ। तो इनको खाना खिला के लेटा दिया था पर सोई नहीं है, वो उठ के बाहर आ गई थी, कुरकुरे मांग रही थी। तो मैंने कुरकुरे अभी तो नहीं दिए, बाद में दे दिए थे। तो यहाँ पे सेब काट रही थी कि सेब दे देती हूँ तो, और ये खा लेंगी। तो बाहर बैठ गई थी जाके थोड़ी देर में धूप में, पर धूप में बैठी ना, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो यहाँ पे सेब काट दे रही हूँ और छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगी ताकि ये खा लेंगी। और दीक्षा का ट्यूशन का टाइम हो गया था तो ट्यूशन भी चली गई, तो अभी दोनों टाइम ही ट्यूशन जाती हैं छुट्टी वाले दिन। तो इधर मैं धूप आ गई थी बैठ के, तो वही है, आती जाती धूप निकल रही थी, ऐसी ही धूप थी, ज़्यादा धूप नहीं थी। तो यहाँ पे हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो इनकी टोपी लेने गई, फिर इनकी टोपी लगाई, थोड़ी देर ही बैठी थी कि हवा ज़्यादा लग रही थी, धूप कम लग रही थी, फिर अंदर ही चली गई थी मैं। इनका काम वगैरह भी मुझे कराना था। काम क्या, रीडिंग करानी है। तो जीके का पहला पेपर है इनका, तो वही रीडिंग वगैरह कराऊंगी। तो आज तो इन्होंने सेब भी खा लिया है, नहीं तो सेब भी नहीं खा रही थी बिल्कुल भी, कोई भी फ्रूट दे रही थी वो नहीं खा रही थी। पर हाँ, इनको संतरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मांग रही थी। तो अभी सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ हो रखा है तो बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए वो नहीं दिया है मैंने संतरा, और इधर सेब दे दिया है। तो इधर टोपी भी लगा दी थी पर हवा ज़्यादा लग रही थी, फिर मैं अंदर ही उठ के चली गई, मैं अंदर ही चल लो, और इनको ज़्यादा हवा लगेगी तो और इनकी वो जकड़न सी हो जाती है। तो अभी मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे सौम्या की जो भी पढ़ाई वगैरह है वो करा दूँगी, जो जो आएगा उसको उसकी ही प्रैक्टिस करा रही थी। और रसोई का काम वगैरह मेरा सारा ख़त्म हो गया था, तो बस इन्हीं को ही देखना था, तो फिर इनकी पढ़ाई करानी थी। 2 सीट करवाई है ना मैम ने, ये वाली 2 है, एक ही है? 2 है। दिखाओ दूसरी वाली कहाँ है? अरे ये वाली नहीं है, ये है, और ये एक पैन ये और दूसरे का तो यही करना है, ये सीट जो मैंने करवाई ना इनमें से ही आएगा, ठीक है? इनको अच्छे से करना है। ये नेक्स्ट टेस्ट पेपर, ये वाला इनको ये अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? और फिर पेज नंबर 7, 12, 26, 33 और 38, ठीक है? ये वाले करो, सही से रख ले, कॉफी अच्छे से करो, ठीक है? अच्छे से कर लो बेटी। क्या हुआ है, क्या हो गया? तो सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई दिलाएंगे अभी। तो इस वीडियो को मैं यहीं ऐड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ऐसे बाय।